अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है? अभी जनरली जो भी चीज़ें आप देखते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो आप जो भी नेम्स वगैरह देखते हैं ज़्यादातर आपको नेम मिलेंगे आईयूपीएसी नेम्स। कॉमन नेम भी होते हैं, तो विल स्टडी नेक्स्ट कॉमन नेम। फर्स्ट विल स्टडी आईयूपीएसी नेम ऑफ द एनी कंपाउंड्स दैट इज गिवन इन योर बुक्स, और कहीं भी आप देख सकते हो चीज़ों को। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं हमें। तो नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर हिंदी में इसका नाम होता है नामकरण। इसका हिंदी में होता है नामकरण, हिंदी में। और हम जो नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, ओके। जो कोई भी देखेंगे हम आईयूपीएसी नेम के बारे में पढ़ेंगे। तो आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की। तो बेसिक चीजें क्या है हमारी, वो देखिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड रूट। अभी मैं आपको लिख रहा हूँ वर्ड रूट, जो आपको आगे चल करके ये चीजें क्लियर होंगी। पहले आप लिख लीजिए इसी चीजों को। वर्ड रूट, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिखता है कि बहुत सारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड है, तो वो जो बहुत सारे बने हुए कंपाउंड को आप कैसे जज करोगे, मतलब उसका नाम क्या होगा? तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्ड रूट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक वो जो कंपाउंड बना हुआ है, एक कार्बन से बना हुआ है, या 2 कार्बन से बना हुआ है, या 3 कार्बन से बना हुआ है, तो वो कैसे नाम कहाँ से आया है, वो सारी बातें हम पता करेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर में। तो सबसे पहले वर्ड रूट क्या है, कुछ खास देखिए पहले। सपोज एक कार्बन का क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 4 है तो क्या लिखेंगे, 5 हो तो क्या लिखेंगे, 6 हो तो क्या लिखेंगे, 7 हो तो क्या लिखेंगे, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14 एंड 15। 15 तक काफ़ी है आपको, इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। टिल आईआईटी, अप टू आईआईटी आपको 15 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा ज़रूरत, ठीक है। अगर 15 से ज़्यादा ज़रूरत पड़ भी गया तो आपको एक ट्रेंड बता दूंगा मैं, आपको ट्रेंड से आपको पता चल जाएगा कि 16वीं 17वीं क्या नाम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो टिल अभी आपको देखिए यहाँ से, तो पहले वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? पहले वाले अगर एक कार्बन का कंपाउंड बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड रूट उसका क्या होगा? उसका नाम होगा मिथ, इसका नाम होगा इथ, इसका नाम प्रोप, इसका नाम होगा ब्यूट, इसका नाम होगा पेंट, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, और 7th का नाम हो जाएगा हेप्ट, 8 का नाम हो जाएगा ऑक्ट, 9 का नाम हो जाएगा नॉन, 10 हो जाएगा डेक, और 11 हो जाएगा अनडेक, और 12th हो जाएगा हमारा डॉट डेक, और 13 हो जाएगा ट्राई डेक, और 14 हमारा हो जाएगा टेट्रा डेक, और ये हमारा पेंटा डेक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें 1 से लेकर के कितने तक हुए, 15 नंबर तक आपको आसानी से नाम लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमने लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यहाँ 1 से लेकर के 10 तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 10 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 11 को क्या लिखा हमने, अनडेक। देखिए डेक मतलब कितना होता है? 10, डेक मतलब 10, अन मतलब कितना हो गया, एक और जुड़ गया उसमें, अनडेक मतलब ये 11 हो गया, और 12 कितना हो गया, डो डेक। तो अभी आगे देखिए, ट्राई डेक, ट्राई मतलब 3, डेक मतलब 10, मतलब 3 + 10 कितना हो गया, 13। टेट्रा मतलब 4 हो गया, टेट्रा मतलब 4, डेक मतलब 10, कितना हो गया, 4 + 10 कितना हो गया, 14।
तो पेंटा मतलब 5, डेक मतलब 10, तो पेंटा डेक। तो इसी हिसाब से छठा जो हमारा 16 वाला होगा वो क्या हो जाएगा, 16 वाला का देखिए यहाँ पर 16 मतलब 6 हो गया, 6 मतलब क्या हो गया, हेक्स। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, पेंटा, पेंट के साथ हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, पेंटा। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 6 के लिए हेक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हेक्सा डेक। ओके, उसके बाद फिर अगर 7th की बात करें तो हेप्टा डेक। 17 अगर हो गया तो 18 अगर हो गया तो फिर इस तरह से हमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमें यहाँ तक एनफ है, ठीक है। 15 तक आपको जानकारी 15 तक जो जानकारी है आपको इतना काफ़ी है फॉर IIT JEE तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो इतना आपके लिए एनफ है। सही पूछो तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6 कारण से ज़्यादा कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है लोग, ठीक है। तो इतना आपको काफ़ी है, आपको IIT JEE तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे IUPAC के अंदर हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप इनको उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो 1 के लिए मिथ, दूसरे के लिए ईथ, तीसरे के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट हम बता सकें आगे क्या है। आप जल्दी से इन्हें उतार लीजिए। ठीक है, तो उतार लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं इनको हम। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे रूल्स के बारे में कि नोमेनक्लेचर कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उस कंपाउंड को आप कैसे नेमिंग्स करेंगे। तो चूंकि कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो उसको ऐसे अननेसेसरली आप तो नहीं पता कर पाएंगे ना कि वो कैसे बना है या फिर उसका नाम क्या है। जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया है, सपोज कोई भी कंपाउंड, लेट से आपको मैं नहीं बोल देता हूँ, सपोज ये कंपाउंड आपको दे रखा है कोई, ठीक है। सपोज मैंने ये कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड का आपसे पूछ रहा हूँ क्या नाम क्या है इसका, तो आप कैसे बताओगे। आप ऐसे जनरली तो आपको कुछ भी नहीं पता तो आप नाम नहीं बता सकते इसका, क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई भी कंपाउंड गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड को जानने के लिए क्या तरीका है, क्योंकि बिना तरीका तो कुछ भी आपको नहीं पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड को अप्रोच करने का, किसी भी कंपाउंड को गिवन जो कंपाउंड है उसका नाम को जानने के लिए क्या क्या तरीके हैं, आखिर वो किस तरह से हम कैसे उसको जानेंगे कि वो कौन सा कंपाउंड है, कैसे उसका नाम आता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पहले हमें जानना जरूरी है। तो उसका जो रूल्स है, तो हम पहले रूल्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप नोमेनक्लेचर की बात करें, पूरी ऑर्गेनिक नहीं अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये 2-3 रूल्स हैं, 2-3-4 रूल्स हैं। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम करें तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दिस फोकस ऑन द रूल्स will definitely solve every questions. Just follow the rules, will definitely solve every questions. और कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, कि कोई भी क्वेश्चन में जो आप बनाओगे या फिर मैं भी जो बताऊंगा आपको, उस रूल्स को ओवर रूल नहीं करेगा वो, मतलब उस रूल्स को कभी भी वायलेट नहीं करेगा वो, कभी भी उस रूल्स को गलत नहीं करेगा वो, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप जो कुछ भी करोगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी कंपाउंड गिवन कंपाउंड आपको दिया हो, आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए, उसके नेमिंग्स करने के लिए, आप उस रूल्स के बाहर एक कदम भी आप नहीं रखोगे, क्योंकि ऐसा मतलब वो इतनी कॉम्पैक्ट आपको रूल्स बनाया गया है कि उस रूल्स के अगर आप बाहर एक कदम भी रखने की कोशिश करोगे तो वो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो बना है उसी रूल्स के अंडर ही बना है, तो उस रूल्स के जैसे ही आप एक कदम भी बाहर डालोगे तो आपको पता चलेगा वो नेमिंग आपका गलत हो गया। और यदि आप रूल्स को फॉलो करते हो तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका सवाल बना हुआ है तो आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो हमारा रूल्स को वायलेट ना करे। सो प्लीज बी केयरफुल। तो फर्स्ट रूल्स हमारा रूल नंबर 1 है,
रूल नंबर 1 हमारा है 2p डैश प्लस 1p डैश WR प्लस 1 डैश S प्लस 2 डैश S। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बस एक नंबर सा नॉर्मली हमने लिख दिया। अभी आपको अब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। तो ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, इन सब चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले वो देखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये हमको बताता है साइक्लिक, ये हमें बताता है पेरेंट चेन, या फिर इसको दूसरे भाषा में बोला जाता है वर्ड रूट। जो अभी भी थोड़ी देर पहले आपको हमने 1 से लेकर के 15 कार्बन तक बताए होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। और दूसरा नाम भी है इसका, दूसरा नाम इसका पेरेंट चेन, और भी इसका नाम है बेस नेम। बेस नेम, ठीक है, बेस नेम। तो अब ये देखिए कि ये क्या बताता है आपको, ये आपको बताता है यदि जो गिवन कंपाउंड है, जो हमारा गिवन कंपाउंड में क्या है, वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट के अंदर कैसा है, सीसी सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यदि उसके अंदर क्या हो, सीसी सिंगल बॉन्ड हो, सीसी डबल बॉन्ड हो और सीसी ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, यदि आपको सीसी सिंगल बॉन्ड हो, तो सीसी सिंगल बॉन्ड हो तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लास्ट में वर्ड रूट के लास्ट में या पेरेंट या फिर बेस नेम के लास्ट में आप क्या लगा देंगे, ANE। उसके बाद फिर अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या लगा देंगे, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप क्या लगाएंगे, YNE। ओके गाइस, तो अभी देखिए यहां पर हमारा क्या है, 2 डैश एस। तो 2 डैश एस का मतलब क्या होगा, ये आपको बताता है अबाउट फंक्शनल ग्रुप, कि क्या फंक्शनल ग्रुप हमारे जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, यदि है तो क्या है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लीजिए इसको। यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो 2 डैश एस के बारे में जो जानकारी मिलेगा आपको, वो क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 बोलता है आपका लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। ओके, लोएस्ट सम रूल। अभी आपको ये शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब मैं एक सवाल आपको बताऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद हमारा आता है प्रायोरिटी, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 आपका हो जाएगा रूल नंबर 3 आपको बोलता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब हो गया यहां पर प्रधानता। आप किसको प्रधानता देते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है, हिंदी में इसका प्रधानता हो गया। प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, फिर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ओके, सबसे पहले क्या देखा हमने यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। ओके गाइस, तो अभी हमें लगता है कि ये चीजें अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, बट बिलीव मी आपको ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा क्लियर, ठीक है। जस्ट प्लीज राइट डाउन क्विकली, ये आप लिखने के बाद
आप एनालिसिस, अभी एनालिसिस तो कुछ नहीं हो रहा, आपको समझ में आ भी नहीं रहा होगा क्या चीज़ें लिखाई जा रही है, बट मेक श्योर कि अभी चीज़ें समझ में आने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगा। ओके, जस्ट राइट डाउन प्लीज। उसके बाद देखिए आगे, लिख लिए होंगे आप इसको, तो चलिए देखिए मिटाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स का क्या मतलब हुआ कि प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड आपका दिया हुआ है, उसको आप नेमिंग जो करते हैं, नेमिंग आप कैसे करोगे, तो कोई तो तरीका होना चाहिए। तो क्या तरीका है, तो वो तरीका एक तो ये दिखा, एक तो रूल आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, क्या क्या बोल रहा है रूल नंबर 1 2 3 आपको समझा दिया गया मैंने। तो अब तो ये रूल्स हो गया, रूल्स हो गया। अब एक होता है दूसरा प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब क्या कि कौन से तरीके से हम उसको अप्रोच करें, ठीक है। तो अब जो बात करने जा रहे हैं हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करेंगे प्रोसीजर्स। तो देखिए, तो प्रोसीजर्स हमारे पास क्या है कि प्रोसीजर मतलब क्या हो कि प्रोसीजर मतलब कोई भी गिवन कंपाउंड है उसको हम अप्रोच कैसे करें, राइट। तो गिवन कंपाउंड को, जो कोई भी कंपाउंड गिवन है उसको हम अप्रोच कैसे करें, उसका नेमिंग्स करने के लिए क्या क्या रूल्स है, मतलब रूल्स तो मैंने बता दिया आपको। अब जो बात करें हम तरीके की बात करें कि कोई भी गिवन कंपाउंड है उसको क्या कौन से प्रोसीजर्स या कौन से तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करें कि वो हमें समझ में आ जाए, राइट। तो वही हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे कोई भी तो प्रोसीजर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसको, प्रोसीजर टू फाइंड द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है। जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक हमारा क्या होगा, इसको टॉपिक कैसे लिखेंगे, प्रोसीजर टू फाइंड द IUPAC नेम of the given कंपाउंड, ठीक है। क्या लिखा हमने यहां पर, प्रोसीजर टू फाइंड द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, मतलब दिए गए कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा उसके तरीके, ठीक है। मतलब कोई भी कंपाउंड ये दिया गया है आपको, उसको IUPAC नेम आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, नंबर 1। तो नंबर 1 आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल आपका क्या हो गया, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कि आपको क्या चूज करनी है, जो सबसे लंबी वाली कार्बन चेन होगी आपको उसको चूज करनी है, ठीक है। और ध्यान इस बात का रखना है आपको कि यदि वो कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, उसी कार्बन को आपको लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी है, वो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है।
या फिर आपको डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें, तो आपको क्या करना है, उसको लेते हुए आपको क्या करना है, लंबी वाली चेन को बनाना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हो कि सबसे पहले हमने क्या बोला, चूज दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन, आप लिख सकते हैं यहां पर दूसरी भाषा में, विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप या फिर आप हो सकता है यहां पर डबल बॉन्ड या फिर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसा कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, वैसे कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करनी है जहां पर क्या होना चाहिए आपको, या फिर विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो वो सब चीजें अगर मौजूद है आपके कार्बन चेन में तो आपको ध्यान में रखना है कि वो चीजें आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट गया तो फिर आपका गलत हो जाएगा, कार्बन चेन जो सेलेक्ट करेंगे आप वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, चूज दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट, एंड सेकेंड आपको क्या करनी है, सेकेंड आपको करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग जो करेंगे, किसको नंबरिंग करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे किसको, नंबरिंग ऑफ व्हाट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आप कार्बन को सेलेक्ट करोगे उसको आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज, तीसरी बात क्या करनी है आपको तीसरी बात करनी है आपको नेमिंग। तीसरा जो काम करना है आपको वो है हमारा नेमिंग। तो नेमिंग आप किससे करोगे, रूल नंबर 1 से। ध्यान से देखिएगा क्या बताया, नेमिंग जो तीसरा काम करना है आपको, नेमिंग करना है किससे, रूल नंबर 1 से। तो नंबरिंग कैसे करना है आपको, कौन से रूल नंबर से नंबरिंग करना है, रूल नंबर, आपको नंबरिंग करना है रूल नंबर 2 और 3, ठीक है। रूल नंबर आपको क्या करनी है, 2 और 3 से आपको नंबरिंग करनी है। तो घबराइए नहीं, अभी आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे हम। डबल या ट्रिपल, यहां पर क्या है, बॉन्ड की बात करें हम लोग, यहां पर बॉन्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो गए यहां पर। तो देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसको मिटा देता हूं मैं, फिर देखिएगा आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी कंपाउंड आपका गिवन कंपाउंड है, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया गया तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो आपके दिमाग में फिर दूसरा सवाल आएगा कि चलो ठीक है नाम तो कुछ भी हो, तो आखिर वो नाम कैसे बनाया गया होगा, ये ख्याल आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको आंसर सभी अभी जस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम सपोज कोई कंपाउंड ले लेते हैं। कोई भी कंपाउंड लेने से पहले 2-3, चलिए लेने के बाद आपको चीज़ें क्लियर, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। चलिए मैं जनरली थोड़ा सा पहले सबसे बात करेंगे, हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट से पहले चलिए कोई गिवन कंपाउंड, सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड हमने लिया CH3
CH2 एंड CH3। ये हमने कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ये हमने कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, गिवन कंपाउंड है आपका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको दे दिया हमने, और देने के बाद आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि बाबू ये बताइए हमको कि इसका नाम क्या है। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे इसका नाम बताओगे? तो भाई पता कैसे नहीं है, हमने इतने सारे रूल्स पढ़ रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपने रूल्स पढ़ा है उन्हीं रूल्स के द्वारा ये आपका नाम आएगा, उस रूल्स को वायलेट नहीं करेगा ये। अभी देखिए कैसे नाम आएगा। तो अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा, प्रोसीजर टू फाइंड द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये हमारा गिवन कंपाउंड है, इसका हमें क्या करना है, नेम पता करनी है। तो नेम पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, सबसे पहले रिमाइंड कीजिए चीज़ों को। आपके कॉपी में शायद लिखी हुई, देखिए आप अपने कॉपी में देखिए, ठीक है। आप उसमें लिखिए, आपने क्या लिखा है, प्रोसीजर टू फाइंड द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। सी दिस इज गिवन कंपाउंड, ये गिवन कंपाउंड है आपको। तो इस कंपाउंड का क्या करना है आपको, नेमिंग करनी है। नेमिंग कौन सा नेमिंग करना है, IUPAC नेमिंग करनी है। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए क्या तरीके बताए गए, सबसे पहला प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स में क्या है आपका, प्रोसीजर में चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। क्या बताया गया आपको, सबसे लंबी वाली चैन को चूज कीजिए। तो देखिए सबसे लंबी वाली कार्बन चैन कौन सा है, 1 2 3, या फिर क्या हो सकता है, पहला देखिए 1 2 3, या फिर दूसरा क्या हो सकता है 1 2 3, या फिर देखिए अभी ये कभी मत सोचिएगा कि सर क्या हम सिर्फ इधर से ही काउंटिंग कर सकते हैं, नो, कभी ऐसा नहीं है। अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो आप इधर से लेकर के पूरा कंप्लीट आप इस रास्ते को पूरा ढूंढने की कोशिश कीजिए, सबसे मैक्सिमम कार्बन चैन कौन सा है। अगर आप इधर से कर रहे हैं, तो अगर आप इधर से कर रहे हैं तो इसका मतलब इधर से आपको आना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो इधर से अगर हम चल रहे हैं तो 1 2 3, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3। तो दोनों की तरफ से हमें क्या मिल रहा है, 3 ही कार्बन मिल रहा है। तो आप क्यों ना आप स्ट्रेट वाले कार्बन को चूज करो, क्यों आप दूसरे टेढ़े मेढ़े रास्ते को यूज करोगे। आप नॉर्मली आप क्या करो, सीधे वाले रास्ते को यूज करो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर 1 2 3, ये भी हमारा क्या है 3 है, और ये भी हमारा 3 है। तो हमने क्या है स्ट्रेट वाले कार्बन चैन को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा सबसे लंबी वाली चैन है, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट तो कर लिया सर, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिर ये क्यों छोड़ दिया आपने। तो भाई किसी एक टाइम में तो आप किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करोगे, या तो इस रास्ते को सिलेक्ट करो या फिर आप इस रास्ते को सिलेक्ट करो, क्योंकि एक टाइम में तो किसी एक तीन ही को, एक मतलब 3 का था, 3 में से दिया तो इस 3 को सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप इस 3 को सिलेक्ट कीजिए। तो फिर छूटेगा, तो फिर छूटने, ये जो छूट गया इसका क्या होगा, तो फिर इसका क्या नाम होगा, कुछ तो होगा। ये सब कुछ इसका नाम, इसको पहले नाम से पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये चीज़ है क्या। तो ये चीज़ हमारा है सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। यही जो अभी जो आपने थोड़ी देर पहले रूल नंबर 1 में आप देखे होंगे 2p डैश में, उसका वहां पर लिखा गया था सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया था। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब हुआ कि वो पार्ट जो हमारा पेरेंट चैन के अंदर नहीं आ पाया उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बताया हमने कि यदि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को सिलेक्ट किया एक बार, तो लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करने के बाद जितने भी कार्बन बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखे जाते हैं, या फिर उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो यहां पर देखिए आपने क्या किया, यहां पर आपने ये सबसे लंबी वाली चेन को सिलेक्ट किया आपने। इस लंबी वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, ये कार्बन आपको छूट गया है। तो ये कार्बन छूट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या कहलाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, तो बिल्कुल नाम क्या होगा। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं इधर। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा CH4 के बारे में, तो आपको पता ही होगा CH4 क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन इससे निकाला जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। यही हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो देखिए एक कर्म वाले को क्या बोलते हैं, एक कर्म वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे हम, मिथाइल बोलेंगे। और दो कर, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CH2CH3। या तो आप हाइड्रोजन इधर से निकालिए या फिर इस तरफ हाइड्रोजन निकालिए, आप किधरों से निकाल सकते हैं। अगर आप जिधर से निकालना निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, CH2, एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा खाली, CH2 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, तो एक हमने मिथाइल बना, एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोल रहे हैं, मिथाइल, दूसरे वाले को क्या बोल रहे हैं, इथाइल। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है कि मीथेन से मिथाइल बन रहा है, इथेन से इथाइल बन रहा है। अगर हम प्रोपेन अगर लिखे हैं यहाँ पर तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐसा लिखे CH3 CH2 CH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH2 एंड CH3। तो देखिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन को निकालते क्या बन गया, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या हमारा ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपाइल बन जाएगा। मतलब तीन कार्बन वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपाइल बोल देंगे। तो यहां पर हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट, कितने नंबर का सब्स्टिट्यूएंट है, आप देखिए यहां पर, तो ये आप देखिए यहां पर CH3 है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको उठा के हम यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ऐसा कुछ है। तो इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। मतलब एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम दे देंगे हम, मिथाइल दे देंगे। एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, इसी के जैसा वो भी है, देखिए इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो गया, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 2 कार्बन होता तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल। अगर 3 होता तो प्रोपाइल हो जाता। तो सबसे पहले चलिए, ये तो आगे देखेंगे क्या होता है नहीं होता, तो फिलहाल जो है उसकी बात कर लेते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था प्रोसीजर में कि इसका सबसे पहले आपको क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है, वो हमने कर लिया है। सेकेंड हमें क्या करना था, सेकेंड में हमने करना था नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए क्या देखते हैं हम कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट का जो हमारा, अगर जिधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिधर से आप नंबर कर रहे हैं, वो जो इसका जो नंबर आने वाला है या इस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, वो उसका जो नंबर होना चाहिए वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। आपको इस हिसाब से नंबरिंग करनी है कि इसका जो पोजीशन आने वाला है, ये जिस पर कनेक्टेड है उसकी बात कर रहे हैं हम, ये जिस पे जुड़ा हुआ है, उसका जो कार्बन का नंबरिंग होना चाहिए वो सबसे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला जो इसका जो पोजीशन होना चाहिए, आप इधर से नंबरिंग करो या फिर आप इधर से करो, कुल तो वो क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम पोजीशन पर होना चाहिए। इसका जो पोजीशन होना चाहिए मिनिमम पोजीशन, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है वो क्या होना चाहिए, आपको सबसे मिनिमम पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, लोकेशन हो गया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए अगर हम इधर से करें, सपोज 1 2 3, या फिर आप इधर से करो, इधर से करते हैं 1 2 पे तब भी 2 पर आ रहा है, इधर से करें तो भी 2 पर आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात बराबर है। तो नंबरिंग हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा नेमिंग। तो तीसरा नेमिंग जो है, तो नेमिंग क्या बोलता है, नेमिंग किससे करते हैं, रूल नंबर 1 से करते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या बताया गया था, रूल नंबर 1 क्या था, 2p डैश प्लस 1p डैश प्लस WR प्लस 1 डैश S प्लस 2 डैश S, ये लिखा गया था। तो ये सारे के बारे में आपको तो जानकारी पहले से है ही। ये क्या बता रहा था आपको, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताया था आपको। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको क्या बताना है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ये है और इसका पोजीशन क्या है, 2 है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2 पोजीशन लिखा गया सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद क्या लिखेगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन वाले का सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए मिथाइल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम,
मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर 1p डैश। 1p डैश क्या बोलता है आपसे, 1p डैश बोलता है आपका साइक्लिक है कि नहीं है। अगर ये साइक्लिक है तो हम यहां पर साइक्लो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या है, साइक्लिक ये है नहीं, देख सकते हैं आप। साइक्लिक का क्या मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए। साइक्लिक का मतलब हो गया कि इस तरह से, मतलब हमारा जो बॉन्ड होना चाहिए वो कंप्लीट कार्बन को चैन के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे हम, साइक्लिक का मतलब ये हुआ, ऐसा कुछ तो यहां पर नहीं है, तो इसलिए हम इस साइक्लिक के बारे में नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डैश पी जो होगा वो छूट जाएगा, तो सीधा हम कहां चलेंगे, वर्ड रूट पर चलेंगे। तो वर्ड रूट क्या है हमारा, वर्ड रूट 3 कार्बन वाला वर्ड रूट आपको पता होगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है। तो 3 कार्बन वाले वर्ड रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉप बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, प्रॉप, ठीक है, प्रॉप लिखा गया। अब देखिए ये प्रॉप क्या हमारा वर्ड रूट था, तो वर्ड रूट ये तीनों का तीनों कार्बन के अंदर देखिए क्या है, सीसी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सीसी सिंगल बॉन्ड है, तो सीसी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, ANE यूज करते हैं। और तो कुछ बचा नहीं हमारा, देख लीजिए कंप्लीट हो गया। तो रूल्स जो भी आपको लिखाए गए थे उस रूल्स के अंदर ही सारे का सारा आपका आ चुका है, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम कुछ और भी चीजें देखिए पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से नोमेनक्लेचर करनी है पहले। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे यहां पर देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, 3 तरह का होता, 3 तरह के हमारे होते हैं। सबसे पहले हमारा होगा अल्केन, दूसरा होगा हमारा अल्कीन, तीसरा हमारा होगा अल्काइन। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा ही आपके पास में। तो इसका जो जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n, उसके बाद फिर अल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n-2। तो इसको याद करेंगे कैसे, हम याद करने के लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास में कि आप जनरली क्या होता है कि हम लोग रट्टा मार लेते हैं, और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री क्या है, रट्टा मार सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वेल बीइंग एन टेक्निकल स्टूडेंट्स, मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक मैं हूँ, तो मैं आपको कभी भी चीज़ों को रटाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको दिमाग में रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप रटने के लिए चाहो तो बहुत ऐसे लोग हैं जिसको रटने में माहिर है और रट भी सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कि वो कंफ्यूज कर जाता है, सपोज दैट वो कंफ्यूज कर गया, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर तो सारे जितने भी किए धरे पे सारे पानी पड़ जाएगा। तो मैं आपको कभी भी रटने के लिए नहीं कहूँगा। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की आपको कुछ चीज़ें, ज़्यादातर नहीं, कुछ चीज़ें जहाँ आपको रटनी पड़ेगी, तो वो आपको रटना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊंगा, कि आपको रटाऊंगा मैक्सिमम से, मतलब अगर 100% की बात किया जाए तो 100 में आपको 90% आपको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा, और 10% जो होगा वो 10% आपको कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको बिना रटे काम नहीं चलेगा। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, आगे बात करेंगे हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ट्रिक की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अल्केन की बात करें तो अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन में CnH2n, और अल्काइन में CnH2n-2। अब ये इसको याद कैसे रखें, तो देखिए हमने जो ट्रिक बनाया है वो है थोड़ा सा बेतुका सा, शायद आपको लगे, लेकिन है बहुत इफेक्टिव चीज़ है। सबसे पहले देखिए, जोड़ो
जोड़ो मतलब क्या, CnH2n तो आपको सबको पहले से पता रहता है, CnH2n। अब CnH2n के बाद मैं क्या करूँ, जोड़ूँ कि छोड़ूँ कि क्या करूँ, +2 जोड़ दूँ कि +2 छोड़ दूँ या प्लस माइनस कर दूँ, क्या करूँ। तो देखिए सबसे पहले, अब ऐसे तो अल्केन अल्कीन अल्काइन सब बोल देते हैं, तो वैसे मैं भी आपको बोलने के लिए कहता हूँ अल्केन अल्कीन अल्काइन बोल दीजिए। उसके बाद CnH2n तो सबको पता रहता है, लेकिन अगला जो 2 होता है वो जोड़ना है कि छोड़ना है ये नहीं पता चलता है। तो मैं जो ट्रिक बनाया हूँ वो आपको रिमेंबर करने के लिए ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, CnH2n + 2 CnH2n, मतलब जोड़ो छोड़ो घटाओ, ठीक है। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं 2 की, तो यहां पर जोड़ो मतलब क्या जोड़ना है आपको, +2 जोड़नी है, छोड़ना है, किसको छोड़ना है, वो जो +2 आपने जोड़ा था उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर आपने छोड़ दिया यहां पर, उसके बाद आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए -2 में आपने घटा दिया यहां पर लगा के। तो क्या समझ में आया आपको, यहां पर जोड़ो छोड़ो और घटाओ। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया अल्कीन अल्केन अल्कीन अल्काइन, करेक्ट। तो अभी देखिए अब हम बात करेंगे गाइस कि अब हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्केन का, फिर हम बात करेंगे अल्कीन का, फिर हम बात करेंगे अल्काइन का। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन ओनली, ओके। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं सिर्फ आपको अल्केन के बारे में बताने जा रहे हैं, तब उसके बाद हम बात करेंगे अल्कीन का, फिर हम बात करेंगे अल्काइन का, उसके बाद फिर हम टोटल जंबल्स करेंगे सबका, अल्कीन अल्काइन अल्काइन सबका कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम जो बात करने जा रहे हैं अल्केन की बात करेंगे। यू जस्ट फोकस ऑन दिस, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में देख लेंगे।